स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहारी हिंदी उपभाषा की। किसकी बात करने वाले हैं भैया? बिहारी हिंदी उपभाषा की। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पहाड़ी हिंदी के विषय में। कौन सी हिंदी के विषय में? पहाड़ी हिंदी के विषय में, और कितनी उसके अंतर्गत बोलियां आती हैं, ठीक है, वो भी हमने आपको संक्षिप्त रूप से बताया था। आज के इस वीडियो में आज संक्षिप्त रूप से हम आपको बिहारी हिंदी उपभाषा के विषय में बताएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। ग्रियर्सन ने क्या किया है? 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। पहला है भोजपुरी, दूसरा है मगही और तीसरा है मैथिली को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बिहारी हिंदी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में। पहला पूर्वी बिहारी और दूसरा आता है पश्चिमी बिहारी। और इस पॉइंट को भी जरा नोट कर लीजिए कि जो आपकी मैथिली और मगही होती है ये आपकी पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आती है। और आपकी जो भोजपुरी होती है वो पश्चिमी बिहारी की बोली है। किसकी बोली है? तो पश्चिमी बिहारी की बोली है। देखिए, यहाँ पर तीनों बोलियाँ लिखी हुई हैं। लिखी हुई कि नहीं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यहाँ पर जो भोजपुरी है ना, ये आपकी पश्चिमी बिहारी की है, और मगही और मैथिली जो है वो आपकी पूर्वी बिहारी की है, ठीक है ना? कोई समस्या? अब नेक्स्ट हम बोली पढ़ने वाले हैं भोजपुरी। कौन सी भैया? भोजपुरी। चलिए भोजपुरी के विषय में आपको बताते हैं। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1789 ईस्वी में काशी के एक राजा थे जिनका नाम था चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। आई बात समझ में? भोजपुरी का केंद्र जो है वो बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है, और भोजपुर जिला होने की वजह से इस बोली का नाम जो है भोजपुरी पड़ा। आई बात समझ में? यानी भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम क्या पड़ा? भोजपुरी पड़ा। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहारी हिंदी उपभाषा की। जो सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली है वो है भोजपुरी। यानी बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोले जाने वाली जो बोली है वो कौन सी भैया? भोजपुरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और भोजपुरी के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बिहारी हिंदी उपवर्ग की, इसमें समझिए, इस बात को समझिए कि बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। यानी बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली जो है वो कौन सी है? बिहारी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है, ठीक है। यह हिंदी की क्या है? सबसे बड़ी बोली है। किसकी दृष्टि से? लोक प्रचलन की दृष्टि से। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। इसमें लोक गीतों की समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। कौन सी? भोजपुरी बोली, ठीक है। भिखारी ठाकुर जो एक क्या है? कवि हैं। तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि हैं, ठीक है। और क्या है? नाटककार भी हैं। लोक कवि के साथ साथ ये क्या है? नाटककार भी हैं। इन्होंने जो एक नाटक रचित किया है, इन्होंने एक नाटक रचित किया है जिसका नाम है विदेशिया, ठीक है, विदेशिया। तो विदेशिया इनका ये नाटक है। इसके सहित इन्होंने 12 नाटकों की रचना जो है भोजपुरी बोली पर ही की है। तो इन्हें भोजपुरी का जो है शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। महेंद्र मिश्र भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। इन्होंने पूर्वी लोकगीत, विवाह के विदाई गीत हो गए, मुंजरे हो गए, अत्यंत लोकप्रिय हैं, ठीक है। कौन कौन से गीत इनके लिए लोकप्रिय हैं? तो पहला तो हो गया इनका लोकगीत, ठीक है। कौन सा गीत? लोकगीत। फिर विवाह के विदाई गीत हो गए, और फिर आपके मुजरे हो गए। तो ये जो ये रचित करते रहे हैं, ये इनके बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। वो भी किस बोली में? भोजपुरी बोली में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं भारतेंदु। देखिए, कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यिक इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। हालांकि इन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया, ठीक है। कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस बोली का, इस भोजपुरी बोली का कभी क्या नहीं किया भैया? जिक्र नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मगही की ओर आते हैं। और मगही क्या है? एक बोली है।
ठीक है, किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। मगही की बात कर लेते हैं। देखिए मगही जो है या मागधी जो है, इसका अर्थ होता है मगध की भाषा। ठीक है, मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है, यानी मगही शब्द जो है वो किसका विकसित रूप है? मागधी का। ठीक है, बिहार का जो पटना जनपद है वो मगही का केंद्र है। बिहार का जो पटना जिला है वो किसका केंद्र है? मगही का केंद्र है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त हुआ होता है। किस जिले में प्रयुक्त होता है भैया? गया जिले में प्रयुक्त होता है। किसका? मगही का परिनिष्ठित रूप। ठीक है, बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से और दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है। कहने का मतलब अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं तो देखिए, जो पश्चिमी सीमा की मगही है वो भोजपुरी से है, जो आपकी पूर्वी सीमा की मगही है वो बंगाली से है, और जो दक्षिणी सीमा की मगही है वो उड़िया से प्रभावित है। आई बात समझ में? लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपी चंद्र के लोक गीत बहुत लोकप्रिय हैं। किसके किसके? लोरिक हों, गोपी चंद हों, इनके जो लोकगीत हैं वो बहुत ही क्या हैं? लोकप्रिय हैं। और वो भी इन्होंने किस बोली में लिखा? तो मगही बोली में इन्होंने लिख रखा है। मगही में अधिकरण कारक में मो का प्रयोग तथा सर्वनाम में आप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया? आप का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको हम बताते हैं किसके विषय में भैया? मैथिली के विषय में। किसके विषय में बताने वाले हैं? मैथिली के विषय में। चलिए मैथिली के विषय में जानकारी कर लीजिए। देखिए मैथिली का जो उद्भव है वो मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। किससे हुआ है? मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ठीक है, मिथिला की जो बोली को हम मैथिली कहा जाता है। ठीक है, मिथिला की जो बोली है उसको क्या कहा जाता है? मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व तथा मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। याद रखिए, मिथिला जो है वो भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में और मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिका छिकी और जोलहा मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता रहा है। देखिए मैथिली कोकिल जो है वो विद्यापति के पदावली की रचना मैथिली में की है। क्यों? क्योंकि विद्यापति की जो पदावली ये रचना है और विद्यापति से रिलेटेड जैसे नजराने, हिंदू, मुकरियाँ, ये सारी रचनाएं जो हो गई वो मैथिली भाषा में ही हैं। और ये अधिकतर आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको आदिकाल में देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको भक्ति काल में भी देखने को मिल जाता है। मैथिली संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है भैया? 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि मैथिली संविधान की किस सूची में आती है? तो 8वीं सूची में आती है। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक था बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमने 3 बोलियां पढ़ी हैं। मैथिली पढ़ा है, भोजपुरी पढ़ा है और मगही पढ़ा है, और ये तीनों बोलियां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद।